हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एमएफ हुसैन से रिलेटेड, जिनकी पेंटिंग बहुत ही महंगी बिकी हुई है। ठीक है, इस पेंटिंग को किसने ख़रीदा है, ये पेंटिंग कब बनी थी और किस प्रदर्शनी में इसकी नीलामी हुई है, उसके बारे में हम यहाँ पर विधिवत जानकारी देंगे। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पर जानकारी आपके लिए काफ़ी बेहतर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल सके। ठीक है, नोटिफिकेशन मिल सके। और आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो हमारा रिलेटेड रहेगा पॉइंट, वो रहेगा करंट से रिलेटेड। ठीक है, तो करंट जितने भी आपकी ड्राइंग से रिलेटेड है, वो आप जानते ही हैं कि आजकल के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उनमें करंट भी पूछी जाने लगी है। तो हमारे ड्राइंग के क्षेत्र में अगर करंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगी बिकने वाली पेंटिंग है एमएफ हुसैन के द्वारा, तो उसके बारे में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी देख लेते हैं कि जो एमएफ हुसैन की पेंटिंग है वो 1 से 18 रुपये करोड़ में बिकी हुई है। ठीक है, इतनी अधिक कमाई करने वाली पेंटिंग जो है भारत की बनी हुई आधुनिक भारत की सबसे महंगी पेंटिंग में गिनी जाती है। ठीक है, और इस पेंटिंग का नाम क्या है? ग्राम यात्रा। ठीक है, पेंटिंग का नाम भी पूछा जा सकता है कि एमएफ हुसैन की कौन सी पेंटिंग है ऐसी जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकी हुई है, तो उसका नाम रहेगा ग्राम यात्रा। ठीक है, जिसका अर्थ है कि ग्राम की तीर्थ यात्रा, जो इसको व्यापक रूप से हुसैन ने कार्यों को आधारशिला माना जाता है। ठीक है, ये पेंटिंग है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो पेंटिंग है ग्राम यात्रा है। ठीक है, ये पैनल वाइज बनी हुई है। 1954 ईस्वी में बनाई थी ये एमएफ हुसैन ने पेंटिंग। ठीक है, ग्राम यात्रा जो उसी वर्ष में भारत से चली गई थी। यूक्रेन में जन्मे नॉर्वे के डॉक्टर लियोन एलियास वॉलेडास्की जो है, इनके द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद काफ़ी हद तक की अनदेखी ही रही है, यानी कि ज़्यादातर लोग नहीं देख पाए थे। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए थोरेसिस सर्जरी जो प्रशिक्षण केंद्र संस्थान है, वहाँ पर दिल्ली में थी। ठीक है, फिर आते हैं कि एमएफ हुसैन जो है, महान चित्रकार एमएफ हुसैन की 1950 ईस्वी के दशक में सबसे महत्वपूर्ण और कलाकृतियों में मानी जाने वाली एक पेंटिंग है, जिसका नाम है शीर्षकहीन यानी कि ग्राम यात्रा भी इसको कहते हैं। इस चित्र का नाम याद रखिएगा, ग्राम यात्रा। ठीक है, एक नीलामी में 1 से 18 करोड़ रुपए यानी कि $13.8 मिलियन में, ठीक है, बिकी हुई है, सबसे अधिक बिकी है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक महंगी बिकने वाली पेंटिंग कौन सी है आपकी? एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई गई ग्राम यात्रा। ठीक है, जिसने आधुनिक भारतीय कला में सबसे महंगे काम का नया रिकॉर्ड बनाया हुआ है। कला संग्रहकर्ता और परोपकारी जो ये किरण नादार हैं, इन्होंने ही इस पेंटिंग को खरीदा है। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पेंटिंग सबसे महंगी तो बिकी ही है जो एमएफ हुसैन के द्वारा बनी है, लेकिन इस पेंटिंग को खरीदा किसने है? तो किरण नादार। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। 19 मार्च को न्यूयॉर्क में क्रिस्टी जो नीलामी है, वहाँ पर ये पेंटिंग बिकी हुई है। तो कहाँ पे बिकी है? न्यूयॉर्क के क्रिस्टी पैलेस में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह बिक्री पिछले रिकॉर्ड धारक अमृता शेरगिल, ये बहुत ही विख्यात कलाकार हैं अमृता शेरगिल। ठीक है, इनकी जो पेंटिंग थी 1937 ईस्वी में बनी हुई थी, द स्टोरी टेलर। ये जो पेंटिंग है लगभग दोगुनी इससे है बिकी हुई है, क्योंकि सबसे पहले तो नाम इन्हीं का आ रहा था कि स्टोरी टेलर जो है पेंटिंग, ये सबसे ज़्यादा महंगी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुगनी रेट पर ये जो पेंटिंग एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई गई है ग्राम यात्रा, ये बिकी है। ठीक है, तो इसका भी याद रखिएगा। 2023 में मुंबई में एक नीलामी गृह में यहाँ पर 7.4 मिलियन में यानी कि 61.8 करोड़ रुपए में ये बिकी हुई थी पेंटिंग। इससे भी ज़्यादा पेंटिंग जो महंगी है वो एमएफ हुसैन के द्वारा बनाई गई ग्राम यात्रा पेंटिंग बिकी है, जिसकी कीमत क्या थी? तो 1 से 18 मिलियन डॉलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ही कैनवास पर 14 फीट की जगह पर फैले हुए 13 अद्वितीय पैनलों में निर्मित ग्राम यात्रा, ठीक है, जिसका अर्थ है गांव की तीर्थ यात्रा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको एमएफ हुसैन की कृतियों की आधारशिला माना जाता है। और ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी है, जिसमें गतिशीलता और जश्न मनाती हुई दिखाया गया है इसमें। फिर आता है कि 19 मार्च को ये कहाँ पे बिकी हुई है? क्रिस्टी नीलामी में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये भी आप देख लीजिए कि क्रिस्टी के दक्षिण एशियाई आधुनिक और समकालीन कला के प्रमुख निषाद अवारी जो हैं, इनका एक बयान है जिसमें इन्होंने कहा है कि एमएफ हुसैन
जो है मकबूल फ़िदा हुसैन और पूरी श्रेणी में काम करने के लिए एक नया मानक मूल्य स्थापित करने का हिस्सा बनकर के रोमांचित है। यह एक ऐतिहासिक क्षण है और आधुनिक और समकालीन दक्षिण एशियाई कला बाजार के असाधारण रूप की ओर बढ़ते हुए प्रेक्षण वर्ग है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये किसके द्वारा कहा गया है। ये जो निषाद अवारी हैं इन्होंने कहा है इनके बारे में। 1954 में बनी हुई ये पेंटिंग जो है ये भारत में इससे चली हुई थी, जो कि यूक्रेन में जन्मे डॉक्टर जो है लियोन एलियास वोलोडार्स्की द्वारा अधिग्रहण की गई थी। इसको मैंने आपको ऊपर बता ही दिया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पेंटिंग जो है सबसे ज़्यादा महंगी बिकी हुई है और इसको खरीदने वाली कौन है? किरण नादार। ठीक, इनको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं कि एम.एफ. हुसैन जो है, एम.एफ. हुसैन के बारे में देख लीजिए कि सबसे महंगी पेंटिंग इनके द्वारा यही बनी हुई है। और सबसे ज़्यादा जो पहले बिकने वाली थी, एम.एफ. हुसैन की बात करें तो उनकी पहली पेंटिंग जो बिकी हुई थी पुनर्जन्म, पिछले साल $3.1 मिलियन में इनकी पेंटिंग लगभग 25.7 करोड़ रुपए में इनकी बिकी हुई थी। 17 सितंबर 2015 ईस्वी में महाराष्ट्र के परहनपुर में जन्मे एम.एफ. हुसैन जो कि एक विख्यात कलाकार हैं। ठीक है, इनकी ही पेंटिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हो रही है और ये विवादित कलाकारों में भी गिने जाते हैं। इनका जन्म याद रखिएगा कि 1915 ईस्वी में परहनपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। ये है एम.एफ. हुसैन। इनके बारे में अब देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। तो एम.एफ. हुसैन का जन्म जो है 17 सितंबर 1915 ईस्वी को परहनपुर महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु की बात करेंगे तो 9 जून 2011 को इनकी मृत्यु लंदन में होती है। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु की वजह क्या रहती है? तो हृदयघात से इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्होंने जो नागरिकता है वो भारत और कतर दोनों की ही प्राप्त की हुई थी। इनका जो पेशा है वो चित्रकार, फिल्म निर्देशक, राजनीतिज्ञ और फिल्म निर्माता और फोटोग्राफर, इन तीनों ही रूपों में जाने जाते हैं। इनका अगर धर्म की बात करते हैं तो इनका धर्म जो रहेगा वो इस्लाम धर्म रहेगा। इनके बच्चे यानी कि इनके जो बेटे हैं, इनका नाम है शमशाद हुसैन। ये इनके बेटे हैं। ये भी कलाकार के रूप में ही जाने जाते हैं। इनको पुरस्कार इनको कौन कौन से प्राप्त हो चुके हैं? तो पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण तीनों ही पदक प्राप्त हो चुके हैं। ये जो कलाकार हैं इनको सबसे ज़्यादा जो विख्यात मिली हुई है वो फिल्म निर्देशक के रूप में ही सबसे ज़्यादा इनको प्रसिद्धि भी मिली है और कला के कार्य में भी इनको कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। इनकी जो पहली पेंटिंग है फिल्म जो बनाई गई है उस फिल्म का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ए पेंटर। इन्होंने सबसे पहले अपनी फिल्म बनाई हुई थी। ठीक है, ये फिल्म जो है बर्लिन उत्सव में दिखाई गई थी। गोल्डन बियर पुरस्कार भी इस पर मिला है इनको। अब इस पेंटिंग को खरीदने वाली जो इनकी पेंटिंग है, जो ग्राम्य यात्रा, उसको ख़रीदा किसने है? तो ये है जो किरण नादार, इन्होंने इस पेंटिंग को ख़रीदा है। ठीक है, अब ये किरण नादार है कौन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कला की दुनिया में मशहूर आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन के एक जाना माना नाम है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं एम.एफ. हुसैन के बारे में। तो उनकी पेंटिंग्स की पूरी दुनिया दीवानी है। ये कला जो इनकी कला के क्षेत्र में खरीदने वाली पेंटिंग है किरण नादार। इन्होंने अनटाइटल्ड ग्राम यात्रा पेंटिंग को $13.8 मिलियन में लगभग 118, यहाँ पे 118 याद रखिएगा। ठीक है, 118 रुपये में करोड़ रुपए में खरीदी हुई है। ये किसी भी मॉडर्न इंडियन आर्ट के लिए चुकाई गई अब तक की कीमत में सबसे बड़ी कीमत है। ठीक है, इसी के साथ में किरण नादार ने एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया हुआ है। ठीक, और ये पेंटिंग जो है न्यूयॉर्क में खरीदी गई है क्रिस्टीज पैलेस में। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर जो किरण नादार हैं ये है कौन? तो ये जो है HCL जो टेक्नोलॉजीज है इसकी संस्थापक हैं। संस्थापक जो शिव नादार है इनकी वाइफ है। इसके अलावा ये जो है म्यूजियम ऑफ आर्ट यानी कि KNMA के चेयरमैन भी हैं। इन्होंने म्यूजिशियन की स्थापना भी की हुई है, म्यूजियम की स्थापना भी की हुई है, 2010 में की हुई थी इन्होंने। फिर ये भारत का पहला निजी परोपकारी संग्रहालय है जिसमें 15,000 से ज़्यादा बेहतरीन कलाकृतियाँ हैं। इन्होंने 1988 ईस्वी में इकट्ठा किया हुआ था। ठीक है, इन्हें लगभग इन्होंने कितनी पेंटिंग से बताई गई हैं? तो 15,000 लगभग इसमें पेंटिंग रखी हुई हैं जिनको इन्होंने 1988 से इकट्ठा कर रखा है। इस संग्रहालय में यानी कि म्यूजियम दिल्ली जो NCR में 2 शाखाएं हैं जो साकेत और नोएडा
में स्थित है। किरण नादार जो है इनको आर्ट लवर और एक परोपकारी महिला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में जितनी भी जानकारी थी उनको हमने आपको बता दिया है। और एम.एफ. हुसैन की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग का नाम क्या है? ग्राम यात्रा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको जितनी भी न्यू अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। और प्रैक्टिस सेट भी आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।